दोस्तों मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब को? बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन आपको जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब जो है एक स्वतंत्रता सेनानी जो है वो रहे हैं। अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारी यादें, बहुत सारी काम हमारे बीच अब भी है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि उनको हम ज़िंदा रखें, यादों में ज़िंदा रखें और उनको याद करते रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 जुलाई को जो है पटना के अंदर उनका जो है जयंती समारोह होने जा रहा है। आगे की बातचीत करने के लिए हमारे साथ तारिक साहब हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब को जो जयंती है उनको लेकर क्या तैयारी है और क्या कुछ मांग करते हैं बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार से। स्वागत है सबसे पहले वॉइस इंडिया में। आपका भी रजी भाई, तहे दिल से शुक्रिया कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो भी एक फ्रीडम फाइटर के लिए। जो मुसलमान आज अपने जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनको भुला दिए। मैं जहाँ हूँ, मुझे एक यहाँ भी के लोग एक फ्रीडम फाइटर थे जो मुझे मालूम हुआ वो खेत में काम करते करते आज़ादी की लड़ाई में वो चले गए थे अंग्रेज से लड़ने के लिए। बेहद अफसोस की बात है जो अपने जो लोग हैं उनको भूल चुके हैं अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब को। और फिर उनका जो समारोह होने वाला है, क्या तैयारियां हैं और क्या डिमांड करते हैं आप? देखिए, तैयारी यही है कि मुसलमानों एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, ठीक है। एक होके अपनी हिस्सेदारी की बात करो। क्योंकि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि इसको बांटने का काम कर रहे हैं। अभी बहुत सी अलग अलग लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, पासवानदा। तो पासवानदा पीछे छूटे हुए मुसलमान हैं, ठीक है। तो मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों ने अभी वक्फ बोर्ड जो कानून बनाया है उसमें इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करके मुसलमान को धोखे में रखने का काम किया है और 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया है। वो लड़ाई हम लोग एक मुट्ठी होकर लड़ना चाह रहे हैं। हम लोग ना अलग कास्ट के लोग हैं, जब ईमान लाए हैं तो मुसलमान का मतलब हो जाता है मुकम्मल ईमान, और मोमिन एक साथ एक मुट्ठी में एक जमात के रूप में काम करें। वो जयंती इसलिए हम लोग मना रहे हैं क्योंकि आप जब अपने पुराने जिस तरह और लोगों ने गांधी जी को मनाते हैं, कपूरी जी की मनाते हैं, बाबा साहब की मनाते हैं, और मनाना चाहिए। जब तक आपके अंदर वो चीज़ नहीं रहेगा कि आपके गार्जियन ने क्या किया, आप अपने इतिहास को ही भूल बैठिएगा तो आपका इतिहास कैसे आपको पता चलेगा कि आपके फ्रीडम फाइटर कितने थे। और बहुत है मुसलमान में, क्या इंडिया गेट पे आप जाके देखिएगा, मतलब लड़ी लगी हुई है फ्रीडम फाइटर। इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए हमारे न्यू जनरेशन को जो नहीं जानते होंगे। इनकी जन्म 1905 में हुई थी और 16 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उस समय इनको जेल जाना पड़ा। इनके फैमिली बहुत ज़मींदार थे, ठीक है। तो ज़मींदार जो मुसलमान थे उस समय आज़ादी की लड़ाई में, भले मुसलमान का नाम इतिहास से बहुत लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन आज़ादी के लड़ाई में सबसे ज़्यादा कुर्बानी हिंदुस्तान में पाकिस्तान के 2 टुकड़ा के समय भी मुसलमानों ने दिया, जो हिंदुस्तान बाय चॉइस रहा। इन्होंने हैदराबाद के जो थे उनका भी विरोध किया। उस समय इंडिया के साथ ये खड़े थे। उसके बाद इस इलाका को जब बांग्लादेश के तरफ काटा जा रहा था तो इसका भी विरोध करके इनको बिहार में रखा गया। दोस्तों, आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है जो तारिक भाई जिक्र कर रहे हैं, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, काफ़ी गौर से आप सुने। ये बात यह है कि भारत के एकीकृत स्वरूप को बनाए रखने के लिए अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब जो है उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्हीं के प्रयास से आज पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूर्णिया, अररिया, सीमांचल क्षेत्र जिसे कहते हैं, वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में बना रहा, वरना ये पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब के बांग्लादेश का हिस्सा बन चुका होता। तो बहुत बड़ा योगदान जो है क़य्यूम अंसारी साहब का रहा है। जी तारिक भाई। जी, और उन्होंने क्या किया, जब पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो रहा था तो मुस्लिम लीग का विरोध किया। 1946 में ये मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर के तले 6 सीट भी जीत के आए। कांग्रेस, क्योंकि उस समय और कोई सरकार तो थी नहीं, कांग्रेस थी, कांग्रेस ने ऑफर दिया और लास्ट में ये कांग्रेस में शामिल हुए और 1973 तक लगातार बिहार में मंत्री भी रहे और मुसलमानों के लिए जो काम करने का था उन्होंने किया। और मैं उसी के लिए, उनके सम्मान के लिए, क्योंकि जो भी आज़ादी में काम किए हैं और समानता की बात की है, और खाली मुसलमान के लिए नहीं, सब के लिए, तो फिर उनको सही सम्मान मिलना चाहिए। जिसमें हम लोगों ने भारत रत्न की डिमांड किया है। रेलवे स्टेशन जहाँ इनकी घर है उसका नाम
रखा जाए डेयरी ऑन में। ठीक है, इसी तरह 2-3 और मुद्दे हैं। मुख्य मांगे हैं कुछ, आपको पढ़ के दर्शकों को सुना देते हैं कि जैसे अब्दुल कयूम अंसारी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दूसरा है कि डेहरी में ऑन सोन रेलवे स्टेशन का नाम जो है अब्दुल कयूम अंसारी साहब के नाम पर रखा जाए। वहीं तीसरा मांग यह है कि अब्दुल कयूम अंसारी के नाम से बिहार में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। वहीं आप अगला मांग देखिएगा तो अब्दुल कयूम अंसारी साहब को जो है उसके जीवन को जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उनके अलावा बुनकर कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक योजनाएं जो है वो शुरू करना चाहिए। और लास्ट में जो है बिहार के सत्ता में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहिए।